हेलो दोस्तों, तो आज आप साइंस जीके का क्वेश्चन देखने रहा क्योंकि साइंस जीके बार बार दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस में पूछी जा रही है, तो उन परीक्षाएं में आयडा क्वेश्चन ढाए हैं, तो ध्यान दियो। तो प्लेग बीमारी होने का क्या कारण है? प्लेग बीमारी क्यों हो है? जीवाणु। तो लिखो जीवाणु। प्लेग बीमारी का लक्षण उल्टी, दस्त, जी मचलाना, बुखार, ठंड लगना, ये सारा क्या का लक्षण ही प्लेग बीमारी का। तो प्लेग होने के कारण क्या है? जीवाणु के कारण है। एक तो कारण है जीवाणु। आगे देखो, गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए। तो ज्यादा से ज्यादा गाजर खाया करो, विटामिन ए की पूर्ति करेगा गाजर। तो गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए। आगे देखो, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो लिखो स्कर्वी रोग। कौन सा रोग? स्कर्वी रोग। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? स्कर्वी रोग। आगे देखो, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? तो दूध कितना शुद्ध है, कितना प्रतिशत पानी है, कितना प्रतिशत दूध है, दूध की शुद्धता किस यंत्र में मापी जाती है? लैक्टोमीटर में। तो लिखो लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर। दूध की शुद्धता किस यंत्र में मापी जाती है? लैक्टोमीटर। आगे देखो, पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है? क्या को पूछ लिया था? पृष्ठ तनाव का यानी कि द्रव्य पर लगने वाला स्थिर बल को। तो पृष्ठ का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर मीटर। लिख लो न्यूटन पर मीटर। आगे देखो, शयनता किसका गुण होता है? क्या पूछो है? शयनता पूछो है, तो शयनता किसका गुण होता है? तो द्रव और गैसों का। क्या को? द्रव को और गैसों को। तो लिखो द्रव और गैसों का। द्रव एवं गैसों का। आगे देखो, आदर्श तरल का शयनता क्या होती है? तो आदर्श जो तरल है उसकी शयनता पूछी गई क्या कि आदर्श तरल की। तो आदर्श तरल की शयनता की अगर बात करा तो क्या होगी? शून्य। क्या होगी? शून्य। तो लिख लो ब्रैकेट में शून्य लिख लियो, समझ में कोई नहीं होगी फिर ओ है या शून्य। तो आदर्श तरल की शयनता क्या होती है? शून्य। आगे देखो, ध्वनि किस तरंग का उदाहरण है? तो ध्वनि कौन सी तरंग का उदाहरण है? अनुदैर्ध्य। लिखो अनुदैर्ध्य तरंग को उदाहरण है। आगे देखो, अल्फा बीटा गामा किरणों की बात हो रही है, तो गामा किरणों की आवृत्ति कितनी होती है? तो गामा किरणों की आवृत्ति 10 हर्ट्ज से 10 हर्ट्ज पावर। लिखो पावर 20 हर्ट्ज से 10 की पावर 4 हर्ट्ज। 10 की पावर 20 हर्ट्ज से 10 की पावर 4 हर्ट्ज। आगे देखो, रेडियो किरणों यानी कि रेडियो तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 10 की पावर 10। तो लिखो 10 की पावर 10 हर्ट्ज से 10 की पावर 4 हर्ट्ज। और ये 10 की पावर 18 कर लो। 10 की पावर 20 से 10 की पावर यानी कि थोड़ा सा शून्य की ओर, थोड़ा सा द्रव की ओर। तो प्लेग बीमारी होने के कारण है जीवाणु। प्लेग बीमारी क्यों हुआ है? जीवाणु। गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? स्कर्वी। और दूध की शुद्धता किस यंत्र में मापी जाती है? लैक्टोमीटर। याद हो गया लैक्टोमीटर? तो देखो, पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर। कितना? न्यूटन पर मीटर। और शयनता किसका गुण होता है? द्रव और गैसों का। आदर्श तरल की शयनता क्या होती है? शून्य। तो ध्वनि किस तरंग का उदाहरण है? तो ध्वनि है अनुदैर्ध्य का।
आगे देखो गामा किरणों की आवृत्ति कितनी होती है, 10 की पावर 20 हर्ट्ज से 10 की पावर 18 हर्ट्ज, और रेडियो तरंगों की आवृत्ति 10 की पावर 10 से 10 की पावर 4 हर्ट्ज। आगे देखो क्वेश्चन है, एक्स किरणों की आवृत्ति कितनी होती है, कौन सी किरणा की पूछी गई है, एक्स किरणा की, तो लिख लो 10 की पावर 18 हर्ट्ज से 10 की पावर 16 हर्ट्ज। लिखो 10 की पावर 18 हर्ट्ज से 10 की पावर कितनी 16 हर्ट्ज। आगे लिखो द्रव्य धातु कौन सी है, क्वेश्चन की है द्रव्य धातु कौन सी है, तो मरकरी। लिखो मरकरी Hg। सबसे यानी कि द्रव्य धातु कौन सी है, मरकरी। आगे देखो द्रव्य अधातु कौन सी है, तो द्रव्य अधातु कौन सी है, ब्रोमीन या Br। लिखो ब्रोमीन Br। द्रव्य धातु कौन सी है, ब्रोमीन Br। सबसे हल्का तत्व कौन सा है, तो सबसे हल्का तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन। तो लिखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। आगे देखो सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो सबसे हल्की धातु है लिथियम, Li। लिखो लिथियम। सबसे हल्की धातु लिथियम। आगे देखो सबसे हल्की गैस कौन सी है, तो सबसे हल्की गैस है हीलियम, हीलियम He। लिखता रहो साथ साथ। सबसे भारी तत्व कौन सा है, तो सबसे भारी तत्व कौन सा है, ओस्मियम। लिखो ओस्मियम। आगे देखो सबसे अधिक अधातु तत्व कौन सा है, तो सबसे अधिक अधातु तत्व कौन सा है, क्लोरीन। आगे लिखो सबसे अधिक इलेक्ट्रॉनिक बंधुता, तो सबसे अधिक इलेक्ट्रॉनिक बंधुता क्लोरीन, यह है क्लोरीन। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉनिक बंधुता भी क्लोरीन। तो अक्रिय गैस वाला वर्ग कौन सा है, अक्रिय गैस वाला समूह कौन सा है, 18वां। अक्रिय गैस वाला समूह 18वां। तो हम हीलियम है, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीजोन, रेडोन, ये सारी आ जाएंगी। तो देखो एक्स किरणों की आवृत्ति कितनी होती है, 10 की पावर 18 हर्ट्ज से 10 की पावर 16 हर्ट्ज। आगे देखो द्रव्य धातु कौन सी है, तो द्रव्य धातु कौन सी है, मरकरी। कौन सी है, मरकरी। द्रव्य धातु कौन सी है, ब्रोमीन या Br। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन, सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन। आगे देखो सबसे हल्की धातु कौन सी है, लिथियम। सबसे हल्की गैस कौन सी है, हीलियम। सबसे भारी तत्व कौन सा है, ओस्मियम। और सबसे अधिक अधातु तत्व कौन सा है, क्लोरीन। और सबसे अधिक इलेक्ट्रॉनिक बंधुता वह भी क्लोरीन। और अक्रिय गैस वाला समूह कौन सा है, 18वां। कौन सा है, 18वां। तो आगे देखो पीटने पर फैलने वाली धातु कौन सी है, तो इसी कौन सी धातु है, जितनी पीटा उतनी फैले, बताओ रे कौन सी है, चांदी। तो लिख लो चांदी। आगे देखो तार किस धातु से खींचे जाते हैं, तो तार कौन से धातु से खींचे जाए, सोने से। तो लिखो सोना, लिख लो सोना। आगे देखो सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। तो लिख लो बृहस्पति, बृहस्पति। आगे देखो मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है, तो मानव मूत्र में क्या उत्सर्जित हुआ है, विटामिन सी। आगे देखो मलेरिया का परजीवी है, तो मादा एनाफ्लीज मच्छर। बेरा सबने, तो लिख लो मादा एनाफ्लीज मच्छर मलेरिया का परजीवी, मादा एनाफ्लीज मच्छर, मादा एनाफ्लीज मच्छर। आगे देखो
फलों और सब्जियों में कौन सा विटामिन नहीं होता? तो विटामिन डी। क्या हुआ? विटामिन डी धूप में वो है। तो आगे देखो, एंजाइम की रचना किससे होती है? तो एंजाइमा की रचना कैसे है? अमीनो अम्ल से। तो लिख लो अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल। आगे देखो, टॉक्सिन क्या है? तो टॉक्सिन की है एक जहरीला पदार्थ। तो लिख लिया हम एक जहरीला पदार्थ, एक जहरीला पदार्थ। आगे देखो, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? तो दूध में कौन सा विटामिन कौन पाया जा? कौन सा? विटामिन सी गाजर में पाया जाए। पेप्सिन का एक उदाहरण है तो एंजाइम, पेप्सिन को एक उदाहरण कोई है एंजाइम। तो देखो एक बार फिर से दोहरा लेना है। पीटने पर फैलने वाली धातु कौन सी है? चांदी। तार किस धातु से खींचे जाते हैं? सोना। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। मानव मूत्र में उत्सर्जित सी। मलेरिया का परजीवी मादा एनाफिलीज मच्छर। फलों और सब्जियों में कौन सा विटामिन नहीं होता? तो विटामिन डी नहीं होता। आगे देखो, एंजाइम की रचना किससे होती है? तो अमीनो अम्ल से। टॉक्सिन क्या है? एक जहरीला पदार्थ। दूध में कौन सा प्रोटीन विटामिन कौन पाया जा रहा है? विटामिन सी, क्योंकि गाजर में वो है। और पेप्सिन का एक उदाहरण है तो एंजाइम के है एंजाइम। आगे देखो, लिखो आगे, भोपाल गैस कांड रिसाव हुआ था। तो भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? बताओ क्या के कारण? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का लिखो। भोपाल गैस कांड में कौन सी गैस को रिसाव हो? तो लिखो मिथाइल आइसोसाइनाइड, साइनाइड। आगे देखो, प्रोटीन का पाचन होता है तो प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में। लिखो छोटी आंत में। प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में। आगे देखो, हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है तो हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? लोहा। तो लिख लो लोहा। नेक्स्ट देखो, जठररस में पाया जाता है तो जठररस में क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो लिखो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आगे देखो, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोपीन का। तो लिखो आइसोपीन का, आइसोपीन का। आगे देखो, द्रव में चौथी अवस्था क्या कहलाती है? तो द्रव में चौथी अवस्था क्या कहलाती है? प्लाज्मा। तो लिख लो प्लाज्मा, ये कहलावे प्लाज्मा। आगे देखो, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई? तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति जो किस भाषा में हुई? तो भाषा कौन सी? ग्रीक भाषा। कौन सी भाषा रे? ग्रीक भाषा। आगे देखो, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? तो साइकस किसो पौधो है जब बीज तो है लेकिन फल को नहीं हुआ। तो लिख लो साइकस, साइकस। आगे देखो, भविष्य का ईंधन माना जाता है तो भविष्य को ईंधन क्या माना जा रहा है? हाइड्रोजन। तो लिख लो हाइड्रोजन। मधुमेह रोग कौन से हार्मोन के कारण होता है? तो इंसुलिन के कारण, इंसुलिन। तो देखो, भोपाल गैस में कांड रिसाव हुआ था तो कौन सी गैस? मिथाइल आइसोसाइनाइड। आगे देखो, प्रोटीन का पाचन होता है तो छोटी आंत में। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है लोहा। तो हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? लोहा। अगर देखो, जठररस में पाया जाता है, जठररस जो हम के पाए जाए तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के पाए जाए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आगे देखो, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो आइसोपीन का। क्या को है? आइसोपीन को।
आगे देखो द्रव में चौथी अवस्था क्या कहलाती है? द्रव में चौथी अवस्था कहलाओगी प्लाज्मा। क्या कहलाओगी? प्लाज्मा। आगे देखो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति हुई ग्रीक भाषा से। कौन सी भाषा से? ग्रीक। आगे देखो किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? तो साइकस। कौन सा पौधो इसमें बीज तो है लेकिन फल को नहीं होवे? तो इस पौधो है साइकस। भविष्य का ईंधन माना जाता है तो हाइड्रोजन। और मधुमेह रोग कौन से हार्मोन के कारण होता है? तो मधुमेह जो रोग है वो इंसुलिन हार्मोन के कारण हुआ है। मधुमेह रोग कौन सा हार्मोन के कारण हुआ है? इंसुलिन। आगे देखो रक्त का थक्का बनाने वाला सहायक विटामिन कौन सा है जो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? कौन सा विटामिन है? विटामिन के। आगे देखो धूप में बैठने पर कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी। कौन सा विटामिन प्राप्त हुआ है धूप में? तो विटामिन डी। आगे देखो राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के तहत कितने टीके लगाना आवश्यक है? तो 6। कितने? 6। आगे देखो कौन सा विटामिन शरीर की प्रतिरोधकता क्षमता बढ़ाता है? यानी कि कौन सा विटामिन शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाओ? तो विटामिन सी। कौन सा? विटामिन सी। आगे देखो बीसीजी का टीका कौन सी बीमारी में काम आता है? तो बीसीजी को टिको क्षय रोग यानी कि टीबी की बीमारी में काम आता है। लिख लो टीबी। आगे देखो डीपीटी का टीका कौन सी बीमारियों का इलाज करता है? तो डीपीटी को जो टीका है वो कौन सी बीमारी के इलाज में काम आएगा? टिटनेस और काली खांसी। तो लिखो टिटनेस और काली खांसी। काली खांसी। आगे देखो केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है? तो केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक कितना होता है? 0 डिग्री केल्विन। तो लिख लो 0 डिग्री केल्विन। याद ना रहा वो पूरा केल्विन लिख लो, याद रहा जो वो लिख लो के लिख लो। आगे देखो हास्य गैस किस गैस को कहा जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड ने कहा जा है हास्य गैस। तो लिखो नाइट्रोजन नाइट्रस ऑक्साइड। प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? तो 7 से 10 दिन। लिख लो 7 से 10 दिन। अगर देखो सफेद स्वर्ण किसे कहा जाता है? यानी कि सफेद सोना क्या कहा जाता है? तो प्लेटिनम ने। लिखो प्लेटिनम। क्या ने? प्लेटिनम। तो देखो रक्त का थक्का बनाने वाला विटामिन कौन सा है? तो रक्त का थक्का बनाने वाला विटामिन है विटामिन के। धूप में बैठने पर कौन सा विटामिन मिलता है? तो विटामिन डी। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के तहत कितने टीके लगाना आवश्यक है? तो 6। कौन सा विटामिन शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है? तो विटामिन सी। और बीसीजी का टीका कौन सी बीमारी में काम आता है? टीबी। तो डीपीटी का टीका कौन सी बीमारियों का इलाज करता है? टिटनेस और काली खांसी। टिटनेस और काली खांसी। आगे देखो तो केल्विन तापमापी में बर्फ को गलनांक 0 डिग्री केल्विन। और हास्य गैस कौन सी गैस ने की जाए? नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड। तो प्लेटलेट्स को जीवन काल है 7 से 10 दिन। और सफेद सोनो कैन कहा है प्लेटिनम। थैंक यू सो मच।